मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज आपको बताने वाले हैं कि क्यों डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने कॉरपोरेट में काम करना बंद कर दिया। यस, पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके थे। पिछले वीडियो का टाइटल है आखिरकार डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी करते क्या है और आपसे चाहते क्या है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वो वीडियो के लिंक के ऊपर जाइए। वे वीडियो देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने कॉरपोरेट में काम करना बंद कर दिया। बिंद्रा जी का कहना है कि कॉरपोरेट में जो ट्रेनिंग लेने वाले लोग हैं वो कॉरपोरेट एम्प्लॉइज हुआ करते थे। कॉरपोरेट एम्प्लॉइज का माइंडसेट ऐसा रहता था कि रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। और यही वजह थी, बिंद्रा सर ट्रेनिंग देना तो चाहते थे लेकिन सामने ट्रेनिंग लेने वाले लोग जो थे उतने उत्साहित नहीं थे, उतने एंथुजियास्ट नहीं थे, उतनी एनर्जी कॉरपोरेट एम्प्लॉइज में नहीं दिख रही थी जितनी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी सामने से देख रहे थे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद 4 साल तो सन्यासी रह चुके हैं। उनके गुरु के आदेश की वजह से वह ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आए। उन्होंने ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन शुरू कर दिया, लेकिन हुआ क्या, उनको लग रहा था कि जो काम करने में मुझे मजा नहीं आ रहा है, जो काम मैं कर रहा हूं वहां सामने से इतनी अडॉप्टेबिलिटी नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो और करना पड़ेगा। शायद इसी वजह से उन्होंने कॉर्पोरेट में काम करना बंद कर दिया और केवल MSME हमारे और आपके जैसे बिजनेसमैन को हेल्प करने के लिए बिंद्रा जी ने कोर्सेज का निर्माण किया है। और पिछले वीडियो में आपको यह भी बताया था कि कौन से 3 रीजन है जिस वजह से डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने कोर्सेज का निर्माण किया है। आज एक रियल लाइफ इंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, हुआ यूं, एक बार डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को कॉरपोरेट इवेंट जो है करना पड़ा था अहमदाबाद में। यस माय डियर फ्रेंड, तब वो अहमदाबाद आए और उन्होंने इवेंट को शुरू करने से पहले शाम को 4 बजे का इवेंट था, सुबह वो अहमदाबाद आ चुके थे। अहमदाबाद आने के बाद उनको जो है वो बुखार इतना चढ़ गया, 102 बुखार हो गया था और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। वहां पे सिरिंजें लगी, ग्लूकोज चढ़ाया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आज आप इवेंट नहीं कर पाएंगे। 4 बजे का इवेंट, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हॉस्पिटल से खड़े हो जाते हैं 3 बजे और कहते हैं शो मस्ट गो ऑन, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस शो तो आगे बढ़ना ही चाहिए। डॉक्टर के मना करने के बावजूद 102 बुखार में भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब जब इवेंट डिलीवर करने के लिए स्टेज के बाजू में खड़े थे तब उनका हाथ मैंने मेरे हाथ में लिया था और तब उन्होंने बताया था कि जनक भाई, चाहे कुछ भी हो जाए शो मस्ट गो ऑन। मैंने उनकी तबीयत इतनी नासाज थी, जब मैंने देखा था उनके चेहरे पे वो एक दर्द जो है वो छलक रहा था। लेकिन जैसे ही बिंद्रा सर स्टेज के ऊपर आते, बिंद्रा सर इज गेटिंग चेंज्ड, टोटल चेंज उनमें आ गया। हमें लगे भी नहीं कि इतना बुखार जो उनको होगा, और वैसे ही वो डिलीवर किए जैसे वो हर बार करते हैं। जबरदस्त पावर पैक परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन दोस्तों, बात बताने वाली है कि सामने ऑडियंस कौन थी। सामने ऑडियंस जो है वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज थे। मैंने भी ऑडियंस के बीच में रह के ये इवेंट को बहुत अच्छी तरीके से देखा था। आई वॉज एक्चुअली लुकिंग एट द रिस्पॉन्सेज ऑफ द ऑडियंस, जहां पे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का रिस्पॉन्स डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के सामने इतना नहीं आ रहा था जितना मैंने हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम्स के इवेंट में देखे हैं। यस, 2000, 3000, 5000 लोगों का भी क्राउड मैंने फेस किया है, जहां पे हमारे और आपके जैसे जो खुद के सपनों के लिए काम करते हैं, वैसे MSME बिजनेसमैन के लिए जब वो इवेंट करते हैं, वहां का माहौल, वहां की एनर्जी मैंने देखी है, मैंने फील करी है। लेकिन जब वो कॉर्पोरेट इवेंट में मैं गया था तब मैंने देखा कि जो एम्प्लॉइज थे, जो वहां पे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स का पूरा नेटवर्क को इकट्ठा करा गया था, 5000 लोग होने के बावजूद जो रिस्पॉन्स मुझे लगा कि बिंद्रा सर को मिलना चाहिए, वो उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी नहीं मिल रहा था। दोस्तों, तभी मुझे पता चला बिंद्रा सर ने जो डिसीजन लिया है वो एकदम सही है। अगर वो कॉर्पोरेट में इवेंट नहीं कर रहे हैं तो उनका डिसीजन हो जो है वो, उसको मैंने रूबरू फेस टू फेस मेरी आंखों से देखा था। यही ऑडियंस को मैंने रशियन डांसर्स के साथ झूमते हुए, नाचते हुए भी देखा था। यही ऑडियंस को मैंने बाकी के डांस प्रोग्राम में भी झूमते हुए, नाचते हुए देखा था। लेकिन बिंद्रा सर का इवेंट के टाइम पे उनका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत वीक था। बिंद्रा सर खुद इतने बुखार के बावजूद अपना 100% दे रहे थे।
हॉस्पिटल से खड़ा होके डायरेक्टली सीधा स्टेज के ऊपर गए थे। लेकिन आप अगर बिंद्रा सर को पहली बार देख रहे होंगे तो आपको ये बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि ही बिलीव्स इन गिविंग हिज 100%। जो काम वो टाइम पे कर रहे हैं वहां पे वो अपना 100% दे रहे हैं। लेकिन ये वाकया जो हुआ, ये इवेंट जो मेरे आंखों के सामने हुआ, मैं उनका चश्मदीद गवा रहा हूं। और मैं आज बिंद्रा सर के साथ अग्री करता हूं कि आप अगर भले ही ऐसे लोगों के लिए अपना वक्त जाया ना करिए जो आपको इस प्रकार से इज्जत ना दे पाए। यस दोस्तों, जब आपके जैसे, हमारे जैसे एमएसएमई में काम करने वाले, एमएसएमई में अपना खुद का बिजनेस को ग्रो कराने वाले बिजनेसमैन को अगर बिंद्रा सर का कोर्स, अगर बिंद्रा सर का इवेंट ऑफर किया जाए, सो वी गो क्रेजी अबाउट इट। आप भी जानते हैं कि हमें तो बहुत ही उत्सुकता रहती है कि कब ये इवेंट आए और कब उसको हम अटेंड करें। तो दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है, अभी कोरोना के टाइम पे हमें अलाउ नहीं है कि हम बहुत सारा गैदरिंग कर पाए। लेकिन गुड न्यूज इज दैट कि बहुत ही जल्द डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को हम बाउंस बैक इवेंट के लिए अहमदाबाद में इनवाइट करने वाले हैं। आपको इत्तला कर दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि जब बिंद्रा सर आएंगे तब आपको पहले से ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक और गुड न्यूज आपके लिए है, लीडरशिप फनल 2.0। यस माय डियर फ्रेंड, बिंद्रा सर का सिग्नेचर प्रोग्राम जो मैं कह सकता हूं वो है लीडरशिप फनल 2.0 लॉन्च होने वाला है। यस माय डियर फ्रेंड, यही लीडरशिप फनल है जो पहले 6 महीने का हुआ करता था, लेकिन आज वो 1 साल का हो चुका है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको दिया जाएगा फॉर 1 ईयर। यस माय डियर फ्रेंड, और साथ साथ में लाइफ टाइम मेंबरशिप जो है, बड़ा बिजनेस की लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट लीडरशिप फनल में दी जा रही है। लीडरशिप फनल 4 दिन का लाइव प्रोग्राम, माने 4 दिन आप स्पेंड कर पाएंगे लिटरली डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के सिलेक्टेड ग्रुप के साथ। यस माय डियर फ्रेंड, 300 लोगों की बैच बनाई दी जा रही है और सीट्स भरने शुरू हो चुके हैं। अगर आप पहले लीडरशिप फनल में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो अपने दिए गए बॉर्डरलाइन नंबर के ऊपर आज के आज फोन करिए और अपना लीडरशिप फनल का टिकट बुक कराइए। क्योंकि दोस्तों, पता है आपको, पढ़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ना नहीं जानता, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहता। यस माय डियर फ्रेंड, सीखेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। एक बड़ा मौका जो आपको मिल रहा है वो है फर्स्ट लीडरशिप फनल 2.0 का बैच। बहुत ही जल्दी सीट्स उसके फिलअप होते जा रहे। अभी के अभी कॉल करिए और हमारे काउंसलर को पूछिए कि अभी कितने सीट्स बाकी है। ऐसा ना हो कि आप पहला ही लीडरशिप फनल मिस कर जाए। यूट्यूब में जाइए, आपको बहुत सारे लीडरशिप फनल के डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के वीडियो मिल जाएंगे, जहां पे हमने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को भी, ये पहले जो 4 दिन का प्रोग्राम हुआ करता था, वहां 4 दिन के बाद रोते हुए देखा है, एडमिट करते हुए देखा है कि 10-10 साल से, 15-15 साल से, 25-25 साल से उन्होंने जो बिजनेस किया है वो बिजनेस आखिरकार किया ही क्या। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको बिजनेस के बारे में आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के थ्रू पता चली है। सो दोस्तों, बहुत ही बड़ा मौका जहां पे मारना है आपको चौका। आप जो है वेट मत करिए, अभी के अभी हमारे काउंसलर के साथ इसके बारे में बात करिए। लीडरशिप फनल में कैसे आप हमारे लाइफ टाइम मेंबरशिप को फ्री पाएंगे वो पूछने के लिए उनके साथ आप बात कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक आप जो करते आए थे वही करेंगे तो अब तक आपको जो मिला है वो भी नहीं मिलेगा। कुछ नया और कुछ ज्यादा करने के लिए कुछ नया और कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। कुछ नया करने की शुरुआत सब्सक्राइब करने से तो कर ही सकते हैं। Please subscribe our channel Good Morning with Janak Patel now. Signing off right now. Thank you very much. धन्यवाद।